students, hope your examinations are going well. Today I am going to discuss again a new topic from your first unit only. Here I would like to remind you that we are covering the syllabus of BA second semester English poetry in the form of question answer format. So today I have taken the topic that is epic poetry, probable important question. They can come in your examinations. Let's start with the video. So let's start with epic, dear students. Here today we are going to discuss certain information about epic here, and before moving ahead with the question answer पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी information जान लेते हैं dear students epic poetry के बारे में. It's very important for us to understand, and you can take up the screenshot of this slide. Also you can note down the information which is really going to be helpful for you. So let's understand what is an epic poetry. The epic poetry is a genre of narrative poetry. Narrative poetry का यहाँ पे मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स कि जो स्टोरी के फॉर्म में कभी कुछ बताते हैं. नरेशन इज बेसिकली द स्टोरी. सो एपिक पोएट्री इज अ लॉन्ग पोएट्री. इट्स अ वेरी लेंदी पोएट्री डियर स्टूडेंट्स, एंड हमेशा देयर इज अ बिग and a very popular and a very legendary kind of a story to tell. तो अभी आगे हम देखते हैं एपिक इज अ जॉनर आपको पहले ही मैं बता चुकी हैं कि किसी भी आर्ट की फॉर्म को हम जॉनर कहते हैं, जैसे कि वो क्या है, नैरेटिव है या किस तरीके के काम है. सो इट इज़ अ जॉनर ऑफ नैरेटिव पोएट्री दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स लेंथ यानी कि बहुत लंबी होती है. ग्रैंडियर यानी कि बहुत ही भव्य, बहुत कुछ बहुत ही बड़े लोगों को दिखाया जाता है, लाइक किंग होंगे या गॉड्स होंगे, या इसको बहुत ही ग्रैंडियर या भव्य तरीके से बहुत ही ज़्यादा इसका थीम होता है जिसमें सब कुछ बहुत बिगर स्पेक्ट्रम करके दिखाते हैं. एंड फॉर्मल इन स्टाइल, इसका स्टाइल बहुत ही फॉर्मल होता है. एवरीथिंग इज़ वेरी मच स्ट्रक्चर्ड. सो दीज पोएम्स ऑफन रिकाउंट द एक्स्ट्राऑर्डिनरी डीड्स एंड एडवेंचर्स ऑफ रोज. ये हमेशा क्या करते हैं, इस तरीके के पोएम में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है चीज़ें, डीड्स या काम होते हैं, और बहुत एडवेंचर्स, यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ लाइफ होता है. बहुत सोल्जर्स होते हैं या फिर कोई बहुत ये फाइटर्स होते हैं, कोई ऐसे जो सैनिक होते हैं, उनकी पॉपुलर कहानियाँ बताने के लिए एक तरीके की कहानी होती है. और इसका स्टाइल फॉर्मल होता है. इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब भी एपिक पोएट्री डियर स्टूडेंट्स हम शुरू करते हैं या कोई भी बड़ा राइटर उसे शुरू करता है, तो हम देखेंगे कि हमेशा वो इन्वोकेशन ऑफ म्यूज़ यानी या के गॉडेस होती हैं, और उस फॉर्म की, उस क्रिएशन की, उस वर्क की गॉडेस जो होती हैं उनको इन्वोकेशन माने एक तरीके से उनको इनवाइट करते हैं, जागृत करते हैं कि अब मैं ये बिकॉज इट्स अ वेरी रिपीटेड वर्क इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर. तो बेसिकली राइटर एक तरीके से उनकी वर्शिप करते हैं कि आई एम गोइंग टू बिगिन सच अ बिग टास्क, सो काइंडली ब्लेस मी विद योर ब्लेसिंग्स. एंड आप उनको प्रेयर से उनको खुश करते हैं कि वो ब्लेसिंग करें, और ताकि उनका काम बहुत अच्छा हो. उनको एक तरीके से उनको हर तरीके की महारत या स्किल्स उनको प्रदान करें. सुपरनेचुरल एलिमेंट्स बहुत हो. सुपरनेचुरल एलिमेंट्स का मतलब होता है गॉड्स, मॉन्स्टर्स, एंड जो भी ऐसी चीज़ें जिनको आप इस तरीके की स्टोरी में देखेंगे कि वहाँ राक्षस हैं और गॉड हैं. ये एक स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स ये, क्योंकि यहाँ पे फेमस एपिक्स एंड ऑथर के नाम लिखिए. द इलियड एंड द ओडिसी बाय होमर. क्लासिकल हैं, हर एग्ज़ाम में पूछते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं ये, इनको आप यहीं पे नोट कर लें. द एनीड बाय वर्जिल, इनका प्रोनाउंसिएशन भी आना चाहिए आपको. ब्यूवुल्फ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा जो है एपिक है, एक बहुत ही बड़ा, वेरी लेंदी. इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टोरी ऑफ एक नायक है जो कि मॉन्स्टर्स से लड़ाई करता है. सो इट्स अ हीरोइक डीड्स के ऊपर है. इसके कौन राइटर है अभी तक इसका क्लियर नहीं हो पाया है. सो अननेम्ड है ये अभी तक. सो इसके आगे आप देखते हैं नेक्स्ट, द डिवाइन कॉमेडी बाय डांटे एलिगरी, पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन, द महाभारता बाय वेद व्यास, एंड द रामायणा बाय वाल्मीकि. So now start with the important questions regarding the epic poetry, dear students. Very important. Please note down all these questions. What is an epic poem, dear students? A long narrative poem. Long narrative
इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स याद कर लीजिए जिससे आपको टिक करना एग्जाम में आसान होगा। लॉन्ग है, नरेटिव है, दैट ऑफन डील्स विद हीरोइक डीड्स, तो आप यहाँ पे देखते जाएंगे लॉन्ग, नरेटिव, हीरोइक डीड्स। एंड सिग्निफिकेंट इवेंट जो होते हैं, कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जिसका हिस्ट्री के अंदर कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, ऐसे इवेंट के बारे में होते हैं। सो द ऑप्शन इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एपिक पोएम, यहाँ पढ़ेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। इट ऑफन बिगिंस विद द इन्वोकेशन ऑफ म्यूज, इट टिपिकली कंटेन्स अ हीरो विद सुपरह्यूमन एबिलिटीज, इट फोकसेस ऑन द लाइव्स ऑफ कॉमन पीपल, इट इंक्लूड्स लॉन्ग स्पीचेस एंड फॉर्मल डिक्शन। So you can see here that all these qualities except C belongs to an epic, यानी कि ये जो है इन्वोकेशन भी करता है म्यूज को, और आप ये देखेंगे कि हीरो और सुपर ह्यूमन की एबिलिटीज़ के बारे में भी बात करता है, और इसमें लॉन्ग स्पीचेस एंड फॉर्मल डिक्शन भी होता है। फॉर्मल माने वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड वेरी सटल एंड वेरी सेट फॉर्मेट और लैंग्वेज हो। So who is the author of the Iliad and the Odyssey? We have already studied. आप कमेंट पे लिखिए तुरंत, अब मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊंगी। राइट इन द कमेंट सेक्शन कि मैंने पहले क्या बताया है और राइटर कौन है। Which epic poem tells the story of the Trojan War? So ये जो है that is B, the Iliad। जो Iliad जो है हमारी पोएम जो अभी मैंने डिस्कस की है कि एपिक, तो उसके अंदर किसके बारे में? सो दैट इज ट्रोजन वॉर के बारे में डिस्कस की गई है। नेक्स्ट इज इन विच लैंग्वेज वॉज द एपिक पोएम ब्यूवुल्फ ओरिजिनली रिटन? जो ब्यूवुल्फ है हमारी एपिक, जो सबसे हम कहते हैं पुरानी भी मानी जाती है, वो लिखी है ओल्ड इंग्लिश में, यानी कि तब तक वो इंग्लिश आई भी नहीं थे। दैट वाज अ मिक्स्ड इंग्लिश, दैट वाज नॉट वेरी रिफाइंड, सो दैट वाज ओल्ड इंग्लिश। हु इज द ऑथर ऑफ द इनीड? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ये भी आप एग्जाम लिखिए कमेंट सेक्शन में कि हमने किसके बारे में बात करी है यहाँ पे। Which of the following is a central theme in most epic poetry? Epic poetry की central theme क्या होती है? Romantic love, no. Daily life and its struggle, no. The joys of nature, no. Joys of nature आपके पूरी तरीके से romantic poetry में होती है, romantic love भी romantic poetry में होती है। Daily life and struggles को हमने model, जो modern हमारा literature है उसके बारे में हमने discuss किया है। So the B option is correct, the conflict between good and evil. Paradise Lost is an epic poem by which poet, dear students? So it is the answer John Milton. In Divine Comedy, who guides Dante through hell? जो Divine Comedy जो एक epic है, उसकी स्टोरी में जो राइटर खुद ही एक हीरो है, तो वो अपने आप को ही हैज टेकन एज हीरो, तो उसको हेल तक कौन लेके जाता है? वर्जिल अगेन है राइटर। नेक्स्ट इज विच एपिक पोम फीचर्स द हीरो गिलगामेश? बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद रखिए। द एपिक ऑफ गिलगामेश यही नाम है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक हीरो कैरेक्टर है, आगे जाके आप इसको पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज ऑफन प्रेजेंट इन एपिक पोएट्री? सुपरनेचुरल फोर्सेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना भी याद कर लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आप करेक्ट का आंसर को लगा ले जाएंगे। द एपिक पोएम द महाभारत इज अ मेजर वर्क इन विच कल्चर लिटरेचर? सो ऑप्शन यहाँ पे इंडियन कल्चर एंड लिटरेचर के अंदर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। So these were your important questions, students, related to your epic poetry. Thank you so much for watching this video, and also if you want me to create some video on a particular topic, do write in the comment section. Also please share, subscribe.